लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। रोहतास की रैली में तेजस्वी यादव का दिया गया यह बयान अब सुर्खियों में। दरअसल बीजेपी और जदयू ने इसे मुद्दा बना लिया। बल्कि सुशील मोदी अस्पताल से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने लालू यादव के उस बयान को भी याद दिलाया जिसमें लालू यादव ने ये कहा था कि भूरा बाल साफ करो। दरअसल सवर्णों को लेकर लालू यादव का भी दिया गया बयान उस वक्त सुर्खियों में था जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, और इस वक्त तेजस्वी यादव का भी यह बयान सुर्खियों में है। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान के बाद इसमें आगे यह भी कहा कि वह सबको साथ लेकर चलेंगे। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तार के बाबू साहब। लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। वो कहते हैं ना, जुबान से निकली हुई बात और कमान से निकली हुई तीर कभी वापस नहीं आती, और इस बयान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बीजेपी और जदयू दोनों ने इस बयान को लपक लिया। बीजेपी की तरफ से सुशील मोदी सामने आए, उन्होंने एक वीडियो जारी कर इस पर अपनी पूरी बात रखी है और उन्होंने लालू यादव के उस बयान की भी याद दिला दी। मित्रों, आज नेता प्रतिपक्ष ने रोहतास के एक सभा में सवर्ण जातियों को गालियां देते हुए जो आपत्तिजनक बातें कही हैं वो बहुत ही निंदाजनक है, और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का बहिष्कार किया और उसका पूरा जोरदार विरोध किया। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिनके सबसे बड़े नेता रघुवंश साहू को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में और अपमानित होना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा है। तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो, और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। इसलिए आज जो भी कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर भर्त्सना करता है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी अपनी बात कही है, और राजीव रंजन ने ये कहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो अब जाति की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को यह पता चल चुका है कि रोजगार देने के वायदे को बहुत गंभीरता के साथ जनता नहीं ले रही है, तो ताजा शिगुफा उन्होंने बिहार में जातीय द्वंद्व को बढ़ाने का छोड़ा है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि राजद के कार्यकाल में बाबू साहब लोगों के सामने कमजोर जातियों के लोग सीना ठोक करके चलते थे। दरअसल ये बात उनका बस केवल ये संकेत वो देना चाहते हैं कि जो उनके पिता लालू प्रसाद जी ने कभी भूरा बाल साफ करो की बात कही थी और बिहार में जातीय वैमनस्य को बढ़ाने का प्रयास किया था, एक बार फिर उसी रास्ते पर वो बिहार में अगड़े पिछड़े या कमजोर जातियों के साथ जो उनकी दूरी बढ़ी है, अति पिछड़ी जातियों के साथ जो दूरी बढ़ी है, उसको वो जोड़ने के लिए सवर्णों को निशाने पर लेना चाहते हैं। लेकिन अति पिछड़ी जातियों के लोगों को भी उनके बारे में पता है और दलितों को भी उनके चेहरे के बारे में पता है। सवर्ण पहले से जानते हैं कि तेजस्वी यादव की राजनीति में सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव का ये पासा भी पूरी तरह से विफल ही साबित होगा, और इसका कोई फायदा उनको इस चुनावी समय में नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि बार बार ये कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियां ये दावा करती है कि इस बार वो विकास की बात करेगी लेकिन जातियों की बात नहीं करेगी, लेकिन चुनाव आते आते सभी पार्टियां जातियों की भी बात करने लगती है, क्योंकि बिहार में बिना जातियों की बात किए हुए चुनाव हो जाना यह भी असंभव जैसा लगता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने चुनाव से ठीक पहले, या यूं कहें कि चुनाव का शोर थमने से ठीक पहले जो बयान दिया है, इसे भी इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ध्रुवीकरण वोटों का चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जाति को लेकर वोटों का ध्रुवीकरण हो। हालांकि जिस इलाके में यह बयान दिया गया था वो भी काफ़ी मायने रखता है। रोहतास में ये बयान दिया गया था, और वहाँ पर जिस बयान को लेकर फिलहाल चर्चा है उससे ये माना जा रहा है कि राजद के प्रत्याशी को फ़ायदा हो सकता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, जब 10 नवंबर को परिणाम आएंगे फिर ये साफ हो जाएगा कि तेजस्वी के दिए इस बयान से उनका कितना डैमेज हुआ या वो फ़ायदे में रहे।
तब तक आप बिहार तक देखते रहिए और सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजों के लिए 10 नवंबर को आप बिहार तक से जरूर जुड़ें।